नमस्कार दोस्तों। तो आप आज देखेंगे कि जो मैंने 3 जून के लिए इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ किया था, एज इट इज पे काम किया दोस्तों। तो प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप देखिए तो 23,155 पे यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को यहाँ से ओपन हुआ तो गैप अप, गैप बच गया था। वही आज 3 जून को इस गैप को फिल होने के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया दोस्तों। मैंने कल ही बताया था कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा और यहीं से बाइंग पोजीशन बनेगा दोस्तों। और ऐसे भी कल का वीडियो आप देखेंगे तो बताएंगे ये लेवल जो 23,376 का है, यहाँ से ऊपर है तो ऊपर का बनेगा, या यहाँ से ऊपर सेल के लिए हम लोग यहाँ से सोचेंगे। इस लेवल से हम लोग बताए थे कि यहाँ से हम लोग यहाँ आएगा तो हम लोग सेल के लिए सोचेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बाय के लिए मैंने कहा था कि बाय अगर करना हो तो ये इस लेवल को टच करे तो हम लोग बाय के लिए सोचेंगे। और जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था, हुआ क्या कि गैप डाउन ओपन हुआ और वो नीचे चला गया। नीचे आया तो जैसे ही गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से प्रीवियस जो हमारा लेवल्स है जो मैंने ड्रॉ किया है, या आप भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको सीख करके, तो जो लेवल ड्रॉ किया है उस पे उसके हिसाब से चलना होता है दोस्तों। तो मैंने पीछे देखा कि 23,155 पे यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था 8 अप्रैल को, और ये गैप बच गया था, बचा हुआ था। जैसे ही गैप फिल हुआ, ये एक साइकोलॉजी है कि अगर जो गैप रहता है वो उसको फिल करने के लिए मार्केट रिटेस्ट लेती है, रिटर्न लेती है एक बार। तो जैसे गैप फिल हुआ यहाँ से अगेन क्या हुई दोस्तों, शूट अप हो गई। मतलब यहाँ से फिर से बाय स्ट्रॉन्ग बाइंग होते चला गया दोस्तों। ठीक है। तो अपना एक एंट्री यहाँ पे बना था दोस्तों, जस्ट यहीं पे मैंने एक बाइंग पोजीशन बनाया था। 40 से 50 पॉइंट मैंने आज बुक किया है। और बहुत अच्छा ट्रेड रहा आज का। मैंने एक ही ट्रेड किया बस, बाकी बहुत अच्छा रहा। ठीक है। आप भी अगर सीखना चाहते तो रोज आप इसी तरह निफ्टी को अपने से भी, मेरे भी वीडियो देख करके कर सकते हैं, और अपने से भी एक हायर टाइम फ्रेम में आकर लाइन ड्रॉ करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ था मेरे पास। इसके साथ मैं ओआई को भी देख रहा था, आरएसआई को भी चेक कर रहा था, साथ ही साथ मैं इसके वॉल्यूम्स को भी फाइंड आउट करके देख रहा था कि ये स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं। मैंने देखा यहाँ पे स्ट्रांगली वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ ओआई यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा था। पुट ओआई बिल्कुल इंक्रीज कर रहा था। यहाँ से मैं बाइंग का एक पोजीशन बना लिया दोस्तों। ठीक है। और ये तो रही निफ्टी की, निफ्टी 50। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सेम लेवल्स, सेम सिनेरियो, सेम स्ट्रेटेजी के साथ आप देखेंगे। ये मैंने ड्रॉ किया था कल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट सुट अप कर जाएगी दोस्तों। जो आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ से क्या हुई, बाइंग का एक कंडीशन बना और ऊपर चला गया। और ट्रेड करने के वक्त थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है रीटेस्ट का। ये तो हायर टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेड तो करते हैं, एसएल हिट हो जाता है, 10 से 20 पॉइंट का एसएल होता है, हिट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो रिटेस्ट जरूर ली होगी दोस्तों, बिल्कुल रिटेस्ट हुई होगी। देखिए एक लेवल यहाँ आया तो ऐसे देख के कंफर्मेशन तो मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ कोई एक रेड बना है, फिर ये देखिए बेरिश हरामी, बुलिश हरामी बना है दोस्तों एक कैंडल। फिर अगेन यहाँ पे देखिए तो कंडीशन ये शूटिंग स्टार है, यहाँ से मूवमेंट दी है। फिर भी क्या हुआ, एक बार इसको यहाँ आई 12 बजे तक आई, इसका सारे का एसएल हिट कर लिया होगा दोस्तों। अगेन यहाँ पे देखिए टाइम पास होने लगी। और आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक अच्छा सा हैमर बना है, उसके साथ एक कंफर्मेशन के लिए क्या हुआ, इस हैमर को और ये रेड को दोनों को खाते हुए एक ग्रीन कैंडल बना है। और इसके बाद देखिए दोस्तों कितना बड़ा, 12:25 कितना बड़ा कैंडल बना है। इतना दूर का जितना भी इधर सेलर्स होगा सारे सेलर्स को खत्म कर दिया होगा दोस्तों। अगेन अगेन 2-3 कैंडल्स बना हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए जब आप ट्रेड करते हैं किसी भी लेवल पे रिटेस्ट का जरूर वेट किया करिए। और साथ ही साथ ये तो इंडेक्स की चार्ट हुई। जब जब आप प्रीमियम का चार्ट देखेंगे तो वहां पे थीटा डिके की वजह से अमाउंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। उसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उस पर भी आप देखेंगे कि एक लोअर लेवल पे जाकर सारे का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट सुट हुई होगी दोस्तों। ठीक है।
फिलहाल तो मैं अभी निफ्टी 50 में ही करता हूँ। ये तो इसमें बैंक निफ्टी में मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे अगर निफ्टी 50 में ट्रेड ना मिलता है तो भी मैं बैंक निफ्टी में आके शिफ्ट होता हूँ। अदर दिन मैं निफ्टी 50 का ट्रेड के लिए वेट करता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम 4 जून के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझ लेते हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से तो समझ में आ गया कि ये जो है 23,155 का जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब हम लोग चलते हैं 4 जून के लिए इम्पोर्टेंट जोन्स को फाइंड आउट करने। ठीक है, जो लेवल है वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आज के लिए। बस इस लाइन को मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हो जाएगा 23,295, मतलब 23,300 का। बस ये विशेष ध्यान रखेंगे, 23,300 का मार्केट नीचे जाए। ओके, और यहाँ तक वेट करेंगे। इस जोन में तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, 23,300 और 23,156 के बीच तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो यहाँ से बाइंग पोजीशन अगर मिलता है तो बाय के लिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ नीचे आई, रिटेस्ट की, ये नीचे गई, फिर अगेन रिटेस्ट करेगी, फिर इस तरह से शूट अप, मतलब फिर से अगर मुझे एक कंडीशन यहाँ मिल जाता है कि मान लीजिए 23,155 पे बाइंग के लिए अगर मुझे मिलता है तो मैं बाय करूंगा। यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ से सेल करेंगे नीचे। अगर सेल करना होगा तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, मतलब 22,155 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बाइंग होगा तो इस जोन से बाय होगा। अगर और भी इंट्री अगर हम देखें तो सेलिंग के लिए तो यहाँ से देखेंगे, मतलब 23,000 दो 625 से सेलिंग के लिए विचार करेंगे। मान लीजिए यहाँ से ओपन हुई, अगेन अगेन इस तरह से कोई चार्ट बने तो सेल के लिए हम लोग सोचेंगे। ठीक है, बाय अपना पोजीशन यहाँ से भी हो सकता है। मान लीजिए यहीं से ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे, तो ये इस तरह से बाय के लिए हम लोग विचार कर सकते हैं। मतलब 23,320 के आसपास जो है बाय देखेंगे। ऊपर के लिए, नीचे ब्रेक डाउन करे तो वेट करेंगे यहाँ तक 23,156 का। अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे ही सस्टेन करने लगा तो सेल के लिए सोचेंगे। पर बाय के लिए यहाँ से सोचेंगे, यहाँ से सोच सकते हैं बाय के लिए। सेल के लिए अपना जो है इस जगह से, मतलब कि 23,627 से यहाँ पे सस्टेन करे, रुके, 23,700 तक आए और रुक जाए तो हम लोग यहाँ से सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। अदर देन बाइंग पोजीशन ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, और ऊपर सेल के लिए देखेंगे तो सेल के लिए इस इम्पोर्टेंट लेवल अपना यहाँ पे है 23,862 का जो लेवल है। ठीक है दोस्तों, 862 या 900, 23,900 के आसपास जो लेवल है, यहाँ से हम लोग सेल का सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो निफ्टी 50 की रही बात। और बैंक निफ्टी का देखें तो बहुत आसान है, जो लेवल ड्रॉ किया था उसी पे काम होगा। इसमें कोई चेंजिंग होने का कोई चांस नहीं है, बस चेंज थोड़ा सा होगा। इस लेवल को हम लोग कर लेते हैं 54,588। ठीक है, यहाँ आकर के एक सेलिंग हम लोग देख सकते हैं 54,588 पे। मान लीजिए मार्केट और ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर, यहाँ से एक सेलिंग के लिए इतना दूर देख सकते हैं, मतलब 53,972 तक। बाइंग के लिए अगर विशेष ध्यान रखें, बाइंग के लिए फिर यही मान लीजिए यहाँ से ओपन होती है और 53,985 के आसपास, तो ऊपर बाई के लिए सोचेंगे दोस्तों। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें तो वन डे के टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ से बाइंग का ही पोजीशन बनेगा, बस थोड़ा रिटेस्ट के लिए नीचे आएगा। रिटेस्ट के बाद यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये भी ग्रीन कैंडल है, दूसरा भी ग्रीन कैंडल है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इसके 70% से, इस रेड कैंडल का, 1 जून के रेड कैंडल्स के 70% से भी एबव को ये कंप्लीट कर चुका है, सेलर्स को भगा चुका है। तो यहाँ से थोड़ा रिकवरी, मतलब थोड़ा रिटेस्ट करके रिकवरी आने का चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, और निफ्टी 50 का ओआई देख लेते हैं, कहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग ओआई है, उस हिसाब से भी हम लोग विचार करेंगे। चेक कर लेते हैं
निफ्टी 50 अपना ये रहा चार्ट। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ताकि अभी ये समझाने के लिए था, इसको क्लीन कर देता हूँ। आप डेली अगर इस लेवल्स को निकाल कर ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और एक ही लेवल, कभी कभी क्या होता है गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, तो जो ओल्ड लेवल्स होते हैं ना, ये जो आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देख रहे हैं, प्रीवियस के हिसाब से ही होता है, डिफाइन होता है कहाँ से प्रॉपर मार्केट नीचे आई। जैसे आप देखेंगे तो 1 जून को मार्केट यहाँ से प्रॉपर नीचे आई, यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखिए क्या हुई थी उधर पीछे, 8 अप्रैल को देखे थे कंप्लीटली यहाँ तक गई थी। यहाँ से 9 अप्रैल का जो है गैप अप हुआ था, मतलब यहाँ 23,151 से, तो यहीं से फिर बाइंग हुआ। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, उसको आप डेली अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी समझ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वाई चेक कर लेते हैं। 23,400 और 23,500, 23,600 का क्या क्या ओ आई है। तो आप देखेंगे 23,500 पे लगभग कितना, 20 20 से 22 हज़ार के करीब डिफरेंसेस है कॉल आई पुट आई से। तो यहाँ पे कॉल आई मतलब कि सेलर यहाँ पे 20,000 अधिक है और बायर्स यहाँ पे 20,000 कम है, लगभग राउंड अप की बात करें तो। और नीचे देखें 23,030 पे, यहाँ पे भी 20,000 का डिफरेंसेस है। हालांकि ये चीज़ चेंज हो जाता है, जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था उस लेवल के हिसाब से आपको ओ आई भी चेक करना होता है कि टाइम टाइम। ये जो मैं अभी फर्स्ट में जो वीडियो में कहा कि ओ आई को भी मैं चेक करता हूँ, तो ऐसे ही एक दिन मैं इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कॉल आई और पुट आई बढ़ने घटने से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ऐसे बेसिक से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेलर माइंडसेट से देखा जाता है कि कॉल ओ आई अगर बढ़ रहा है मतलब यहाँ से सेलर बढ़ रहा है, अगर पुट ओ आई बढ़ रहा है तो बायर बढ़ रहा है, बस इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हालांकि कॉल और पुट जो होता है बायर्स के लिए अलग मूवमेंट होता है, इसका एक स्पेशल वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा बाकी सीखने के लिए। अभी फिलहाल मैंने इसका बस छोटा सा चीज़ बताया दोस्तों। ठीक है, जो लेवल है उसी लेवल पे आप काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं 4 जून को ट्रेड करके, 5 जून का हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है।